रात एकदम शांत थी, इतनी शांत कि जैसे घर की हर दीवार धड़कनों को सुन रही हो। अयन ने ट्रंक के सामने खड़े होकर लंबी सांस ली। मेहर उसके पीछे खड़ी थी, हाथ थोड़े कांपते हुए, पर आंखों में वही जिज्ञासा, वही बेचैनी, वही डर जो अयान के दिल में भी था। रेडी? मेहर ने धीमे से पूछा। अयन ने सिर्फ सिर हिलाया। उसके हाथ में वही चाबी, उसकी मां की चाबी, जो उनकी पुरानी डायरी के बीच छुपी मिली थी। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की चांदनी में ट्रंक की धातु चमक रही थी। शैडो कहीं नहीं था, कम से कम दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन अयन महसूस कर रहा था कि वो वहीं है, कहीं पास, जैसे वो हर सच का गवाह है। अयन ने चाबी ट्रंक के ताले में डाली। चाबी घूमते ही एक पुरानी सी टक की आवाज आई। मेहर ने अनजाने में अयन का हाथ पकड़ लिया। अयन ने उसकी तरफ देखा। मेहर की आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। पहली बार अयन को लगा उसने किसी को अपने डर के बीच हाथ पकड़ने दिया है। ट्रंक खुला और अयान और मेहर दोनों वहीं जम गए। अंदर सिर्फ पुराने कपड़े या सामान्य यादें नहीं थीं। वहां एक सफेद लिफाफा, एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी और एक काले धागे का टूटा हुआ कड़ा रखा था। पर इन सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा हिला देने वाली थी, मेहर की मां की फोटो। फ्रेम नहीं, कोई लाल निशान नहीं, कोई डरावनी चीज नहीं, बस एक सामान्य मुस्कुराती हुई तस्वीर। लेकिन अयान की ट्रंक में क्यों? मेहर के कदम जैसे जमीन में धंस गए। ये मेरी मां की फोटो है। वो फोटो उठाने की कोशिश करते हुए बोली, पर हाथ कांप रहे थे। अयान की धड़कनें एक पल को रुक गईं। मेरी मां, तुम्हारी मां को जानती थी? उसकी आवाज भारी, टूटती हुई। इससे पहले कि दोनों कुछ और समझ पाते, कमरे की खिड़की अपने आप खटाखट बजने लगी। हवा चल नहीं रही थी, पर पर्दे हिल रहे थे। अयान ने एक पल के लिए कांपते हुए कहा, शैडो। और जैसे ही अयान ने नाम लिया, खिड़की के बाहर वही काली परछाई दिखी।